नमस्ते कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रहा हूँ एंड ये करंट एनर्जीज रीडिंग है। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे मेरी एक बेस्ट रीडिंग रहती है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए। एंड पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। देखो, मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़ रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। पार्टनर की चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कभी कभी वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो स्टिल एक बात कॉमन है कि जितनी एनर्जीज अच्छी आती है ना, उस एनर्जीज को आप ज़रूर क्लेम करें, बिकॉज ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं। तो अच्छी चीज़ों को क्लेम करनी चाहिए, ज़रूर करें। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। एंजल की एक मैसेज रीड करती हूँ आपके लिए। एंजलिक मैसेज। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है, क्या चीज़ को निखर करके आना चाहिए एक दूसरे की तरफ। समझदारी किस हद तक क्या होनी चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। क्या पॉसिबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना है आपको, क्या चीज़ों को इंक्रीज़ करना है यूनिवर्स प्रेजेंट में। मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बताएं, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बताएं। कैप्रिकॉर्न, ओके। पावा, अगर आपकी सिचुएशंस में कहूँ या तो आप बहुत ही शॉर्ट टेम्पर वाले इंसान हो, या कहूँगी आप स्टॉकिंग एनर्जीज ज़्यादा रखे हो। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो हर चीज़ आपको जाननी है अपने पर्सन के रिगार्डिंग। दिमाग काफ़ी गर्म होता है, या कहूँगी कुछ चीज़ें ऐसी हाइपर, या आपको कुछ चीज़ें सीक्रेटली ऐसी हिडन पता चली है ना, जिसकी वजह से ना खून खौलता है। तो वैसे सिचुएशंस भी कई लोगों के लिए हो सकते हैं। या आपके पर्सन यंगर हैं, या आप यंगर देन मतलब पर्सन से हो, क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे कहते हैं ना कि भाई हाइपर हो जाते हो, वैसी फेजेस दिखती है। गर्माहट ज़्यादा है एनर्जीज में। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है, क्या फील करते हो पर्सन को लेके। आप ना उनको सही चीज़ें समझाना चाह रहे हो कि भाई ज़िंदगी में ना सही क्या है, करेक्ट क्या है, उस चीज़ के लिए फाइट करना चाहते हो, है ना, कि भाई रिश्ते में क्या सही चीज़ है, उसको करेक्ट करके कैसे मैं अपने आप को करेक्ट करूँ, रिश्ते को करेक्ट करूँ, वो चीज़ें सोचते हो। बहुत इमोशनल वाले इंसान हो। एंड पसंदीदा कहते हैं ना कि भाई आपको जो पसंद है ना, आप उनके लिए बहुत कुछ करते हो। तो केयरिंग वाली कह सकते हो कि आप बहुत केयर करते हो। लेकिन आपका केयर करना हो सकता है वो कुछ फ़ायदा नेगेटिव लेते हैं, आप उनको बहुत हेल्प भी करते हो। पर्सन शायद थोड़ा टाइम कनेक्ट होते हैं। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कनेक्शन डिसकनेक्शन ब्लॉक अनब्लॉक कई बार हो चुका है। नंबर्स भी कह सकती हूँ कि आप दोनों की एनर्जीज दिखती है कि छोटी छोटी बातों को लेके ब्लॉक अनब्लॉक करते हो। वो भी फेजेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोग अगर ऐसा नहीं है तो प्रेजेंट में आप एक सिचुएशन से निकलना चाह रहे हो, लेकिन पर्सन है कि निकलने दे नहीं रहे, या आ जाते हैं फिर किसी ना किसी तरह से। आप किसी एक पर्सन को पसंद भी नहीं करते हो, या हो सकता है कि ऑलरेडी आप एक रिश्ते में हो बट आपके किसी के साथ में अफेयर्स हो, या हो सकता है पर्सन भी दोनों सेपरेटेड अलग किसी पर्सन से ये हो। तो चाहे जैसा भी रिश्ता रहा हो, तो कहूँगी यहाँ पे ना आप हील करना चाह रहे हो। अगर आपने जीवन में कुछ पास्ट मिस्टेक की है तो कहूँगी पास्ट कार्मिक चीज़ों को अभी आप बेटर करना चाहते हो। अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई है, अगर रिलेशनशिप कभी कभी को लोग अफेयर करके मिस्टेक कर देते हैं कि भाई एक के साथ में मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरे की तरफ में चले गए, तो अगर ऐसी गलतियाँ की हो तो कहूँगी उसे सुधारना चाहते हो, तो आपकी है। एंड जिन्हें आप अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो कहूँगी आपकी एंगर इश्यूज भी फिलहाल टू मच हाई है, दिमाग गर्म है, जिसे आप शांत करते हो। अगर पर्सन ने चीट किए तो भी कहूँगी उनको आप सबक सिखाना चाहते हो। या कहूँगी क्विक कुछ चीज़ें पता चलती है ना तो मन बहुत दुखी होता है कि क्यों किया, मैंने तो कोई फोर्स तो किया नहीं था बट उन्होंने किया। तो कहूँगी आप ये भी हो सकता है आपकी फेजेस चल रही हो, जिसे आप सही से बैलेंस करना चाह रहे हो, या किसी किसी तीसरे को टू मच सबक भी सिखाना चाह रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब पार्टनर की क्या है फीलिंग्स। आप अपने पर्सन से ना डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे खुद को, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपका एक केयर दिखता है, लव दिखता है, सच्चा मन दिखता है। आपने अगर कहूँ 9 दिन पहले भी काफ़ी आंसू बहाए हैं। यस, विद इन 9 डेज के भीतर में मुझे दिखता है कि आप बहुत बेचैन रहे हो, बेचैनी सी रही है, लेकिन आपने कंट्रोल भी करना सीख लिया है तो करते भी हो। बेचैनी को किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते हो।
यहाँ पे अगर कहूँ तो इस पर्सन की सिचुएशन में दिखता है कि इन्होंने कई तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, या आप अगर इन्हें टेक्स्ट मैसेज भी करते तो शायद ये रिप्लाई नहीं करते हैं आपको, ये भी हो सकता है। देखो दोनों की अगर प्रेजेंट सिचुएशन अगर कहूँ तो या तो कोई थर्ड पार्टी की वजह से, कोई तीसरे पर्सन की वजह से, या कहीं कहूँगी ऐसी कोई एक सिचुएशन है जिसकी वजह से इस पर्सन ने अब अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया है। ये चीज़ें कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, करियर में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फोकस करना चाहते हैं, या थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बट ये पर्सन आपसे क्या ही कहूँ, आप भले ही शॉर्ट टेम्पर मुझे दिख रहे हो, लेकिन इनकी कहीं से भी गर्माहट वाली एनर्जीज नहीं आ रही। इट मीन्स कि ये पर्सन अट्रैक्टेड है, प्यार करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, एंड गलती भी कर देते हैं। देखो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अगर कहूँ ना तो अवेलेबल होना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। यस, यहाँ कहूँगी बात करने की चाहत तो है, बट कहूँगी बात जब करोगे ना तो कहूँगी इमोशंस नहीं दिखेगा, बिकॉज इनकी इमोशंस कंट्रोल ये भी कर रहे हैं, या इनको लग रहा है कि इमोशन कंट्रोल करना ही सही है। ऐसी रिलेशनशिप में कंट्रोल करना सही है, अपने आप को बांधना ज़्यादा ज़रूरी है, खुलापन नहीं रखना चाहते हैं। एंड आपको कहीं से कुछ चीज़ें पता चलती है तो हो सकता है आपका मन काफ़ी भारी है। चलो देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। देखो इस पर्सन को अगर कहूँ तो अगर आप दोनों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो टेक्स्ट मैसेज कॉल का इंतजार मैं कह सकती हूँ कि हमेशा रहता है। ये चीज़ें हैं, स्टॉकिंग एनर्जीज दिखती है, आप भी करते हो, कहीं ना कहीं आपकी भी दिखती है, बट आप भी एक्शंस में अगर कहूँ तो कंफ्यूज हो। दोनों एक दूसरे को स्टॉक जरूर करते हो लेकिन पहल नहीं करते हो, बात नहीं करते हो सही से। बात होती भी है तो कामों के रिलेटेड बात होती है, प्यार वाली बातें तो मुझे दिख ही नहीं रही है, या कहूँगी इनकी तरफ से आपको कोई केयर नहीं दिखता कि सामने वाला पर्सन, बंदा या बंदी मेरा कुछ केयर करता भी है या नहीं। ये भी चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये पर्सन सिर्फ मेरे से मतलब के लिए, पैसे के लिए जुड़ा है, या कुछ मतलब के लिए ही जुड़ा हुआ है, या फिजिकल होने के लिए जुड़ा है, कि बस यही चीज़ें, या कुछ और भी है, इज्जत भी करता है। तो आई थिंक आप ये भी सोचते हो कि भाई सामने वाला पर्सन मुझे इज्जत के नज़रिए से देखता भी है कि नहीं दिखता है। कुछ लोग हो सकते हैं कि कुछ लोगों का रिश्ता अगर कहूँ तो वर्किंग एरिया में मिलता हुआ भी पर्सन हो सकता है, कामों की जगह में एक दूसरे से मिलते हो, इंटरेक्ट होती हैं, ऐसा भी कह सकती हूँ, कुछ लोगों का होगा। यस एम्प्रेस, ये पर्सन की पर्सनालिटी और जब सामने आते हैं ना तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टू मच ब्यूटीफुल हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं। अगर ये कोई मेल है तो हैंडसम हो सकते हैं, या अगर कोई लेडी है तो कहूँगी ब्यूटीफुल, टू मच। इसीलिए शायद आप इनके सामना मतलब सामने अपेयर नहीं होना चाहते हो, स्टॉक करते हो, सामने नहीं आना चाहते हो, बिकॉज आप खो जाते हो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी से रिलेट कर जाते हो, या क्योंकि अट्रैक्ट हो जाते हो। चलिए देखती हूँ, क्लेरिफाई करते हैं फेजेस को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल में भी दिखता है कि स्टॉक तो करते हैं लेकिन बढ़ना नहीं चाहते हो। आपकी अगर कहूँ तो आप शायद इनको नहीं टेस्ट करोगे, नई चीज़ें करोगे, स्टॉक करोगे, वो चीज़ें तो दिखती है। या कहूँगी आप ना कई लोगों से मिसगाइड भी हो सकते हो, तो टू मच दूसरों से अपने रिश्ते को लेके ना हवा मत दे, बात ना करें। जितना करोगे कहूँगी उलझोगे। देखो थोड़ा संभल लो, बिकॉज आपकी तरफ में कहूँगी मल्टीपल्स लोग मल्टीपल बातें करेंगे। बेटर है कि पर्सन से ज़्यादा बात करो तो ज़्यादा बेटर है। सॉरी, चलिए एक लास्ट शफल लेते हैं। एम्प्रेस की एनर्जीज को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सॉरी, देखो बदलते वक्त के अनुसार आप दोनों के बीच में अगर कहूँ तो कुछ नियरेस्ट बाय में कहूँगी कि यहाँ पे लोग काफ़ी रहेंगे, आप दोनों को कुछ चीज़ें अलग लेवल की करने की, या कहूँगी सेपरेशंस में यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टक होता हुआ दिख रहा है मुझे। आई थिंक जो चीज़ें कर सकते हो बेटर करने के लिए ना वो ज़्यादा करो, अगर पर्सन से रिलेशनशिप में रहना है तो। दूसरों से अगर अपने रिश्ते को लेके बात करोगे तो आई थिंक उससे कुछ हल नहीं निकलेगा। दिस मंथ
कुछ मंथ के एनर्जीज में दिखती है, सूनर देन यू थिंक कुछ चीज़ें बेटर हो सकती हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। द टाइम इज़ नाउ, तो वही कहूँगी जो चीज़ें बेटर करने के लिए अगर कर सकते हो तो टाइम इज़ नाउ, आप करो। ये स्टॉकिंग और ये चीज़ें करने से कुछ चीज़ें होंगी नहीं। आई थिंक आपको कम्युनिकेट करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि लड़ाई झगड़े कलेश या कुछ चीज़ें कहते हैं कि बात ही बातों में फिर चीज़ें, तो आपका भी लगता है कि बात करूँगा तो फिर चीज़ें अलग लेवल की जाएगी, या वो चीज़ें नहीं समझेंगे, या कई लोग हैं जिसे समझाना है। कुछ चीज़ें देखो सूनर में कुछ चीज़ें तो होंगी, तो आप अगर पॉजिटिव इनके तरफ में रहना चाहते हो तो कहूँगी पॉजिटिव सोच को ज़्यादा बढ़ाएं ताकि पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो एंड जो आप सोच रहे हो चीज़ें हो जाएं। एंड स्टिल कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। बट हाँ, मेरे से कोई अपनी रीडिंग अगर कराना चाह रहे हैं, अगेन कहूँगी अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट कराना चाह रही हो, यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो एक चीज़ और कहूँगी, चूँकि रिलेशनशिप में यहाँ पे कम्युनिकेशंस लेवल में कई बार ऑफ ऑन हुआ है ना, तो एक थोड़ी सी एक रेमेडीज़, या रेमेडीज़ में नहीं कहती, बट कहती हूँ कि चूँकि मुझे ग्रीनरी कुछ चीज़ें ये जो ओवरऑल के में ग्रीन कार्ड ज़्यादा दिखा ना, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हरी घास, अगर गाय को पसंद करते हो, काऊ आसपास अगर रहते हैं, या कहूँगी एक रोटी ना, फर्स्ट रोटी अगर हो सके तो दीजिए, ताकि ये जो चीज़ें चल रही है ना, कई चीज़ें लफड़ा वो ख़त्म हो, कहूँगी बेटर चीज़ें आएंगी, वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो ज़रूर करिएगा। हरी घास खिला सकते हो तो वो चीज़ें, हरापन दिखता है, इसलिए कहूँगी बाहर अगर लाना चाहते हो लाइफ में एंड इनके साथ में चीज़ें बेटर करना चाहते हो, तो अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।